आज हम आप लोगों को कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय सदिश विश्लेषण के अंतर्गत बताएंगे सदिशों का जोड़ना। अब यदि दो या दो से अधिक सदिश दिए हैं तो उसको कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में समझें। यदि मान लीजिए दो सदिश ए और बी दो सदिश दिया गया हो, इस प्रकार से यह सदिश बी है और यह सदिश ए है। अब यदि मान लीजिए सदिश ए में सदिश बी को जोड़ना हो, तब जिस दिशा में सदिश ए दिया गया हो उसी दिशा में इसे खींचेंगे और उसी परिमाण का यह सदिश ए हो गया। जितने परिमाण का दिया रहता है सदिश, ठीक उतने ही परिमाण का उसी दिशा में खींचेंगे और सदिश ए के अग्रभाग से, मतलब जो तीर वाला भाग होता है इसे अग्रभाग कहते हैं, तीर सदिश ए के अग्रभाग से सदिश बी जिस दिशा में दिया गया है उसे खींचेंगे जोड़ते हुए। अब सदिश बी का पश्च भाग सदिश ए के अग्रभाग से जोड़ते हुए जिस दिशा में दिया गया है सदिश बी उसी दिशा में जोड़ देंगे इसको। इस प्रकार से यह सदिश बी हो गया। अब जितने कोण पर दिया गया हो ठीक उतने ही कोण पर यहाँ पर सदिश बी को जोड़ देते हैं। अब ए और बी को जोड़ने के उपरांत इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश ये होता है। इस प्रकार से यह परिणामी सदिश है जिसकी दिशा या जिसके तीर की दिशा अंतिम वेक्टर के तीर की तरफ होती है। इसको दर्शाएंगे वेक्टर आर से, और यह वेक्टर आर इक्वल होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका अर्थ ये होता है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ा गया है जिसका परिणामी सदिश आर है। अब यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने के बाद जो भी सदिश मिला है वेक्टर आर, इसका परिमाण ज्ञात करना हो तो इसे स्केल से नाप लेते हैं। मान लीजिए कि यह P, यह बिंदु Q और यह बिंदु S हो, तो PS की दूरी वेक्टर R के परिमाण के बराबर होती है। इसे स्केल से माप कर ज्ञात कर सकते हैं। या सदिशों के जोड़ की या सदिशों के जोड़ने की जो गणितीय विधि है उसके थ्रू भी ज्ञात किया जा सकता है, जो अगली टॉपिक बताएंगे अभी। इस प्रकार से दो सदिशों को जोड़ करके परिणामी सदिश R को ज्ञात कर सकते हैं, जिसका निरूपण वेक्टर R इक्वल टू ए प्लस बी होता है। और वेक्टर R के परिमाण को इसे नाप करके, मतलब PS को स्केल से नाप लेंगे, वेक्टर R का परिमाण ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद सदिशों के जोड़ने की गणितीय विधि के बारे में जानें। सदिशों का जोड़ना में पहला नंबर है गणितीय विधि। इसकी गणितीय विधि क्या होती है? इसके अंतर्गत मान लीजिए कि यह कोई सदिश ए दिया गया है, यह सदिश ए है और इसमें मान लीजिए थीटा कोण पर कोई सदिश बी जोड़ा गया है, यह सदिश बी है जो वेक्टर ए के साथ थीटा कोण पर जुड़ा है, यह थीटा कोण दिया गया है। तब ए व बी को जोड़ने के उपरांत प्राप्त सदिश आर
यह वेक्टर आर है। अब यदि वेक्टर आर का परिमाण ज्ञात करना हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण दिए गए हों और वेक्टर आर का परिमाण ज्ञात करना हो जबकि थीटा भी ज्ञात है, तो इसे गणितीय विधि से निगमन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए वेक्टर बी का प्रक्षेप, या यहाँ से हम लंब डालें जो वेक्टर ए के बढ़ाए हुए भाग को मान लीजिए, यह सपोज करिए P है, इसको मान लेते हैं Q, इसे मान ले यश, और इसको मान ले बिंदु को T। वेक्टर B का प्रक्षेप इसको मान लें, या तो फिर मान लीजिए T से लंब डालते हैं जो वेक्टर PQ को बढ़ाए हुए भाग को यश पर काटता है। तब त्रिभुज, अब यहाँ यदि वेक्टर ए का परिमाण ए, या इसी को माडा वेक्टर ए भी कहते हैं, तथा वेक्टर बी का परिमाण बी, या इसी को माडा वेक्टर बी कहते हैं, इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। और वेक्टर आर का परिमाण आर, जिसको माडा वेक्टर आर से भी निरूपित कर सकते हैं। अब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तब त्रिभुज पी यश पी में बाई बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस की प्रमेय से त्रिभुज पी यश टी में टी का वर्ग इक्वल हो जाएगा पी यश का वर्ग प्लस यश टी का वर्ग। अब यहाँ पर PT का मान तो पता है R के बराबर है, या कह सकते हैं इसको PT का वर्ग इक्वल हो जाएगा, PS की वैल्यू डायरेक्ट पता नहीं है, इसको PQ प्लस QS भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा PQ प्लस QS का होल वर्ग हो जाएगा प्लस ST का वर्ग, या कह सकते हैं इसको PQ प्लस इसको A प्लस B के होल वर्ग से तोड़ेंगे जब, तो ये हो जाएगा PQ का वर्ग प्लस QS का वर्ग प्लस 2PQ इंटू QS प्लस ST स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रखेंगे, ये PT का वर्ग इक्वल टू है, अब PT की वैल्यू R के इक्वल है, जो वेक्टर R का परिमाण है, ये बराबर हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू वेक्टर A के परिमाण बराबर A स्क्वायर के इक्वल है प्लस QS की वैल्यू पता नहीं है, इसे ज्ञात कर लेंगे या जानते रहिए। त्रिभुज QST में अब QS और ST की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसे जान लें। त्रिभुज QST में cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी QS अपान QT, या कह सकते हैं QS इक्वल हो जाएगा QT
cos थीटा या QS इक्वल हो जाएगा QT की वैल्यू B की इक्वल है, ये हो जाएगा B cos थीटा। इसी प्रकार ST का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार ST इक्वल टू ये हो जाएगा B sin थीटा। इस प्रकार से यह दो मान पता हो गया, QS और ST का मान यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में। QS के स्थान पर B cos थीटा, यानी हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ इंटू QS। PQ का मान A के बराबर है और QS का मान B cos थीटा इक्वल है, ये हो जाएगा B cos थीटा। ST की वैल्यू यहाँ से B sin थीटा इक्वल है, तो ST स्क्वायर है यहाँ पर, ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यह। अब यहाँ पर R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा करके एक जगह करके कॉमन कर लेंगे B स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बचेगा AB cos थीटा प्लस AB cos थीटा, या कह सकते हैं इसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहाँ से A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2PQ cos थीटा, यहाँ पर 2 छूट गया है, इसको दोबारा समझ लें। ये हो जाएगा प्लस 2AB cos थीटा, या कह सकते हैं ये R स्क्वायर की वैल्यू है, या R इक्वल हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इस तरह से परिणामी वेक्टर R का परिमाण थीटा के पद में ज्ञात कर सकते हैं, जहां A वेक्टर A का परिमाण है, वेक्टर B का परिमाण है, थीटा वेक्टर A व वेक्टर B के बीच का कोण है। अब यदि मान लीजिए वेक्टर A के साथ परिणामी वेक्टर R का झुकाव या कोण फाई हो, यह सपोज करिए फाई कोण है, तो फाई ज्ञात करने के लिए इसी त्रिभुज PST से ही त्रिभुज PST में tan थीटा इक्वल हो जाएगा tan फाई, त्रिभुज PST में tan फाई इक्वल टू लंब बटे आधार कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ST अपान PS। अब ST की वैल्यू तो पता है, यहाँ से रख लेंगे B sin थीटा, लेकिन PS की वैल्यू नहीं पता है, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। PS की वैल्यू PQ प्लस QS कर सकते हैं, यह हो जाएगा PQ प्लस QS। अब सबकी वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ से ST का मान PQ की वैल्यू A के बराबर है और QS का मान यहाँ से B का थीटा है, इस तरह से कर सकते हैं। ST के स्थान पर जाएगा B sin थीटा अपान PQ का मान A के इक्वल A हो जाएगा प्लस
क्यूएस का मान यहाँ से बी का थीटा है, बी का थीटा, ये tan थीटा इक्वल हो गया। इस प्रकार से सारी यहाँ दोबारा समझ लें, ये tan फाई है, जहाँ फाई वेक्टर ए वेक्टर आर के बीच का झुकाव है, इसको tan फाई इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी का थीटा है। इस प्रकार से हम वेक्टर ए और वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर आर के बीच के झुकाव यानी कोण को ज्ञात कर सकते हैं इस व्यंजक से, जहां फाई वेक्टर ए तथा वेक्टर आर के बीच का कोण है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं फाई को भी। यह आपकी सदिशों के जोड़ने की गणितीय विधि है।